अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। दाखिला के प्लेटफॉर्म से हमारा सेगमेंट है गुफ्तगू और मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मकबूल। डियर व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उन सब के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उन सब के हम जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे, रेलिवेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इस फील्ड का स्कोप क्या है, पाकिस्तान में कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कौन सी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। इसी ज़मन में आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है। उनके अगर टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो एक 18 साल पर मुहित एक लंबा अरसा है जिसमें कामयाबियों और कामरानियों की एक लंबी दास्तां है जो उनके कोलीग्स के लिए और आने वाली नई नस्ल के लिए एक मशाल राह की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब 18 साल से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में और मुख्तलिफ कोर्सेज में अपनी सर्विसेज जो हैं वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी इन जो कहानी है वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका दाखला इंस्टीट्यूट का कि यू गाइस आर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल एज माई डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है, मेडिकल फिजियोलॉजी। जी सर। जी सर, मुझे स्पेसिफिकली पहले तो डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी में जाने से पहले मुझे आपके एजुकेशनल कैरियर के बारे में मीन कि मुझे एक उसके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन चाहिए होगा कि आपका एजुकेशनल कैरियर जो अपना था वो कैसा होना चाहिए था। मैं देखना चाहता हूँ कि चूँकि जैसे मैंने आपको क्लोज से देखा है और आपके स्टूडेंट्स बाकी भी जो हैं बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, आगे जाते हैं, रिसर्चर बनते हैं, तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा था ताकि उसको लोग कॉपी कर सकें और उसको फॉलो कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन डेस्टिनेशन। हर बच्चा बच्ची जो भी हो, हर इंसान उसका अपना एक डेस्टिनेशन होता है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मॉड्यूलेट कर लेता है। आई डोंट से कि एवरी एजुकेशनल करियर और अ प्रोफेशनल करियर नीड्स टू बी कॉपीड, लेकिन चलिए जो मेरा था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरी बेसिक एजुकेशन रही मेयर खान से है। माई स्कूलिंग एंड कॉलेजिएट इज़ फ्राम देयर। आफ्टर दैट मैंने प्री मेडिकल के बाद उन तमाम बच्चों की तरह जिनको आज पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है कि हमने FSC प्री मेडिकल करने के बाद क्या फील्ड सिलेक्ट करनी है, आई सिमिलरली हैड द सिमिलर ऑप्शंस। मुश्किल थी, लेकिन मेरे तो के पेरेंट्स थोड़े से वेल वर्स थे, उनको पता था एक फील्ड का, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो मैंने DVM किया लाहौर से। उस टाइम कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज था, अब इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज। 95 में मैंने DVM किया वहाँ से, और इमीडिएटली आफ्टर माई DVM, जो उस वक्त 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता था, आई जॉइन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वहाँ से मैंने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में MPhil की है। फ्रॉम 95 टिल 98 आई वॉज देयर। तो इस 3 ईयर्स के टेन्योर में मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था वो भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट इन अ यूनाइटेड स्टेट्स एड प्रोजेक्ट। USAID का प्रोजेक्ट था वहाँ पे, जिसका रिसर्च वर्क जो होता था NARC इस्लामाबाद में, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च वर्क मैंने सारा NARC में किया, और जो एकेडमिक और राइटअप का काम था वो सारा कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया, बायोलॉजिकल साइंसेज में। 98 में मैंने MPhil छोड़ा। फिर मैं आई विजिटेड सम कंट्रीज अब्रॉड। आई वाज इन श्रीलंका, चूँकि बेसिकली मैं वेटनेरियन था। बल्कि उससे पहले मैंने इस्लामाबाद में अपना एक पेट क्लिनिक खोला, विच वाज द फर्स्ट आइडिया इन पाकिस्तान। जो मैं और मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिम खालिद, वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में होते हैं, हमने पाकिस्तान में ये आइडिया निकाला, मोबाइल वेटनरी सर्विसेज, वी कॉल्ड इट MVS। तो हम अपनी गाड़ी में पूरा क्लिनिक बना के, तो वी यूज टू गिव ऑन कॉल सर्विसेज टू ऑल द पेशेंट्स जो भी ओनर्स थे डॉग्स और कैट्स के। पेट्स का बहुत काम था, तो वो 2-3 साल में वो भी वहीं पे करता रहा। उसके बाद श्रीलंका में मुझे को तकरीबन 8-9 महीने रहा मैं, 1 साल। आई वाज इन कोलंबो, दही वाला उनका एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे मेरे एक कोलीग जो है, बड़े अच्छे दोस्त DVM के, उनका अपना क्लिनिक था। तो वहाँ पे जो क्लिनिक की प्रैक्टिस है वेटनेरियन की वो ज़रा डिफरेंट है। वहाँ एलिफेंट्स आते थे ट्रीटमेंट के लिए, बहुत डिफरेंट है। जैसे आप इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा डॉग्स एंड कैट्स हैं। आप इन एरियाज़ में आते हैं तो हमारे पास कैटल, बफलो, रूमिनेंट, स्मॉल और लार्ज दोनों ज़्यादा हैं। अब उस साइड पे ज़्यादा एलिफेंट्स थे, आते ही वही करते थे। साल एक में वहाँ रहा, फिर आई केम बैक, और कुछ अर्सा मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे फिर पिंडी मेडिकल कॉलेज में, जो रावलपिंडी में है, 6 से 7 महीने मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे एज अ लेबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेटर होने का मौका मिला, जहाँ मैंने अपना ये सब्जेक्ट जो है मेडिकल फिजियोलॉजी को कोशिश की कि उसको वहाँ से पॉलिश करना शुरू करूँ, और वहाँ से अपने असल में करियर का आगाज़ हुआ। इन 2002 मैंने PhD नहीं की थी, आई वाज जस्ट एन MPhil। या इन 2002 फिर मैंने यहाँ पे 1 साल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में एज अ जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोलॉजी लेबोरेटरी में ऑन पार्ट टाइम बेसिस पढ़ाया।
एक लैब थी हमारे पास नई इस्टेब्लिश की उस टाइम हमने अब तो माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूट बड़ा डेवलप्ड है और उसकी लेबॉर्ट्रीज़ बड़ी हाई फाई और अच्छी आर्टिस्टिक किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। उन टाइम्स में बिल्कुल स्टार्टअप था, तो वो एक साल में उनके साथ रहा। 2002 के एंड में फिर आई वाज कॉल्ड अपॉन, मैंने अपना CV ड्रॉप किया हुआ था फार्मेसी डिपार्टमेंट में। फार्मेसी में वक्त के डीन ने मुझे पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर और फिर कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन 8 साल में वहाँ मेडिकल फिजियोलॉजी का कोर्स पढ़ाता रहा डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में। BHMS की डिग्री जो IUB दे रही है हमारी, बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं ये सारी, BEMS की डिग्री प्रोग्राम और फॉर्म D। तो मैं वहाँ इसका मेडिकल फिजियोलॉजी का कोर्स लाइक 7-8 ईयर्स आई केप्ट टीचिंग देयर। फिर 2006 में हमारी पोस्ट निकली थी, ये कॉलेज बना नया, उस टाइम कॉलेज था, आज ये फैकल्टी है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जी। 2006 में ये कॉलेज था, एक रेंटेड बिल्डिंग में था बाहर, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अब इस्टेब्लिश किया एंड नाउ वी आर अ फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2006 में जब मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और मैं तब से इसके साथ हूँ, और मुख्तलिफ जो इस्लाम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ, उसमें जो फिजियोलॉजी के जो भी प्रोग्राम फिजियोलॉजी का कोर्स ऑफर कर रहा होता है, तो वहाँ पे मैं ये हमारे टीचर्स जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं और इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं। आई एम सॉरी। तो 2006 से 10 तक एज ए लेक्चरर रहा। 10 में मैंने अपना आई टुक माई लीव एंड आई वेंट फॉर माई PhD, और मैंने वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर से ही फिजियोलॉजी में PhD की है। ज़्यादा मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ब्लड की तरफ है, चोलिस्तानी लाइफ स्टॉक की तरफ है। और PhD करने के बाद सिंस 2002 आई एम अटैच्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, एंड आई एम प्राउड टू बी अटैच्ड विद दिस मैग्नानिमस यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। 2013-14 के ऑनवर्ड फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, और अब इधर ही आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर in the Department of Physiology as well as HOD of this department. That's great, sir. प्रोफेशनल कैरियर का भी आपका एक ओवरव्यू हो गया। सर आप 2002 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 20 साल के अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है, या फिजियोलॉजी का स्पेसिफिकली प्रोग्राम है, मैंने रिसेंट ईयर में इसको देखा है कि पहले इसकी ऐड नहीं आती थी, पहले नहीं था। इसके लॉन्च होने के पीछे आइडिया क्या था, और इसको लॉन्च करने के पीछे एक्चुअल जो रोल है वो किसका है? ओके, इसमें ऐसे है कि देखें, ये जो फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है ना, इट इज़ द कोर सब्जेक्ट, मदर सब्जेक्ट ऑफ एवरी मेडिकल प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। लाइक हम FSC प्री मेडिकल के बाद बच्चों की अगर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यू कैन टेल मी इफ़ आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, मैं शॉर्ट कर दूंगा चीज़ें। फॉर एग्जांपल, बच्चे आते हैं FSC के बाद प्री मेडिकल में, MBBS में, BDS में, फार्मेसी में, फॉर्म D, DPT में, फिजिकल थेरेपी में, फिजियोथेरेपी में, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स, MLT में, जोलॉजी में, BS केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितने भी ये मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उनके पहले 2 सेमेस्टर्स में, अगर वो सेमेस्टर सिस्टम है, और एनुअल सिस्टम में पहले 2 साल में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक्चुअली टीचेस अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, किसी भी चीज़ की हो, वो नॉर्मल कैसे काम करती है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को कहा जाता है इट इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। टुडेज फिजियोलॉजिस्ट इज टुमारोज क्लिनिशियन, बेस्ट फिजिशियन है वो। नॉर्मल जानेगा तो अब नॉर्मल जान सकेगा, अब पैथोलॉजी की तरफ मूव करेगा वो। तो फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट तो शुरू से रहा है तमाम। इसमें हमारे वेटनरी साइंसेज में ये डिपार्टमेंट भी 2006 से, जब ये कॉलेज इंसेप्ट हुआ था, जो कि आज फैकल्टी है, इसमें था। हम अपना डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी का था, लेकिन तब हम सिर्फ DVM के बच्चों को फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। अब हमारी एक PVMC जो काउंसिल है, जो हमारी एक्रेडिटेशन बॉडी है, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, उसके लॉज के मुताबिक भी हमें अपनी फैकल्टी के अंदर 11 के 12 इसके डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट था, हमें जो सेपरेट करना था, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी है। इसमें सबसे बड़ा विजन, आई डोंट फ्लैटर एनीबडी बट इट्स अ फैक्ट टेलिंग यू कि इस टेन्योर में ये इसमें एक विजन जो है हमारे इस इनकम्बेंट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब का, कि देखें द थिंग्स हैव मूव्ड फ्रॉम जनरलाइज्ड टू स्पेसिफिक। देखें, आज के दौर में नोबडी गोज टू अ जनरल फिजिशियन। इफ यू टॉक अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन, पीपल आर गेटिंग काइंड ऑफ फेड अप कि अब हम GP के पास ना जाएं, जनरल, हम एक स्पेशलिस्ट ढूंढें, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हम रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हम डेंटिस्ट के पास जाएं। तो जनरल से स्पेसिफिक फील्ड में लाने के प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का बड़ा रोल है। तो ये अचानक जो मशरूम ग्रोथ हुई है डिपार्टमेंट्स की, ये एक्चुअली जनरलाइज्ड सब्जेक्ट से स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स की तरफ आने में है। तो हम अब इसलिए इसके अंदर कोर फिजियोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। BS फिजियोलॉजी एक हमारा प्रोग्राम है, एक हमारा MPhil फिजियोलॉजी प्रोग्राम। अब ये हम ये डिपार्टमेंट खुद अपने 2 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा फिजियोलॉजी के जितने सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं DVM वाले और तमाम बाकी मेडिकल प्रोग्राम्स वाले इस्लाम यूनिवर्सिटी में, हम उनके सब्जेक्ट्स को भी हमारे टीचर्स और हम
केटर करते हैं। तो अब जो है ये BS फिजियोलॉजी प्रोग्राम पाकिस्तान में ये कोई चौथी यूनिवर्सिटी है जो ये ऑफर कर रही है। मेरे पास इसका चौथा बैच अभी उसकी इंडक्शन होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दे रही है, कराची में बहुत अरसे से चल रहा है, सिंध में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं और ये HEC अप्रूव्ड करिकुला है और HEC अप्रूव्ड ही मेरे पास टीचर्स 5 के 5 हम टीचर्स हैं, मेरे समेत 5 PhDs हैं। तो हम ये सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं BS फिजियोलॉजी का। फिलहाल सर आपके डिपार्टमेंट में BS फिजियोलॉजी हो रहा है और MPhil फिजियोलॉजी जी, हो रहा है, जी, और अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह आपका एम है कि PhD भी यहाँ से लोग कर सकेंगे। इंशाल्लाह अभी हमारे पहले बैच में जब हमने MPhil का इंडक्ट किया तो हमारे पास 30 एप्लीकेंट्स थे जिसमें से हमने 14 रखे। अभी एट द मोमेंट आई हैव 14 MPhil स्टूडेंट्स। इस दफ़ा के इंडक्शन में जो एडमिशन हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 33 एप्लीकेंट्स हैं। तो हम MPhil पोस्ट ग्रेड को तो अपने बहुत, क्योंकि इसमें ऐसे है कि जिसने भी कोई भी मेडिकल डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, BS केमिस्ट्री, zoology, MBBS, DPT, DVD, DVM, etc. they all are eligible for MPhil physiology and PhD physiology. तो इस साल हमने अपने वाइस चांसलर साहब के विजन के मुताबिक, अपने डीन हमारे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंसूर बड़े डायनामिक बंदे, उनकी भी लीडरशिप में हम अब कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा टारगेट वो यही कह रहे हैं कि वी आर गोना एम्बार्क अपॉन PhD एज वेल। सो हम इस BOS में जो अभी हम इस सेमेस्टर में करवाएंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, हम उसकी अप्रूवल लेंगे और आई होप कि विद इन एन ईयर वी विल बी एम्बार्किंग अपॉन PhD एज वेल इंशाल्लाह। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है जब वो इंटरमीडिएट से आगे अपने प्रोफेशनल डिग्री को चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले उनके माइंड में ये होता है, इंटरेस्ट से हट के वो ये देख रहे होते हैं कि कौन सी डिग्री में स्कोप क्या है, पाकिस्तान में स्कोप क्या है और उसका अब्रॉड स्कोप क्या है। तो BS फिजियोलॉजी का और MPhil फिजियोलॉजी करने के बाद जब एक प्रोफेशनल डिग्री हाथ में है, इसका आप स्कोप क्या देखते हैं? ठीक हो गया ये। अब देखिए इसमें आपने 2 बातें पूछी। पहली बात तो ये है कि जब बच्चे अपना FSC प्री मेडिकल करके आते हैं ना, हमारा अभी भी वो कल्चर चल रहा है विद ड्यू अपॉलॉजी टू द टीचर्स एंड टू द पेरेंट्स कि हमारे पास 2 चीज़ों के अलावा तीसरी बात नहीं होती, डॉक्टर या इंजीनियर। यस ठीक है। अब देखिए इसमें मैं बच्चों को ये समझाता हूँ, एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, ओन ड्रॉबैक्स, ओन प्लसेस, ओन माइनस। यस एग्जैक्टली। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद बनानास, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हर फील्ड देखिए वही बात है, दुनिया जनरलाइज से स्पेसिफिक पे चली गई है एंड वी स्टिल आर सर्कलिंग अराउंड दैट सेम वेरी ओल्ड थिंग। हम उसी ओल्ड नोशन पे मूव कर रहे हैं। अब बच्चे पहले जब आते हैं, पहले तो मैंने पहले कहा विद ड्यू अपॉलॉजी टू द पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को इतना नो हाउ नहीं होता कि कौन कौन सी फील्ड्स। MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इट्स अ वंडरफुल डिग्री। BS फिजियोलॉजी, इट्स अ वंडरफुल डिग्री। स्कोप्स तब बना करते हैं, DVM को डंगर डॉक्टर कहते हैं, आज भी कहते हैं। यस। लेकिन उसको इतना टाइम लगा कि आज हमारे जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं उस पर भरमार हुई हुई है कि हम सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं। इट टुक एजेस एंड एजेस। MLT नई स्टार्ट हुई है, कितनी डिग्रीज हैं बच्चों को पता होता है, पहले तो उसको नेविगेट करें, देखें क्या क्या फील्ड्स हैं, फिर जो स्कोप की बात करते हैं। इसमें मैं फिर वही अपोलोजाइज करता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन सबसे बड़ा स्कोप तो लाइज विद द फेट, नसीब सबसे बड़ा। आपने जो मर्जी डिग्री की दी हो, उसके बाद ठीक है आप डिफरेंशिएट कर लो बिटवीन प्रोफेशनल फील्ड्स, नॉन प्रोफेशनल फील्ड्स। ठीक है। फिर प्रोफेशनल फील्ड्स में आपकी DVM, MBBS, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये है। नॉन प्रोफेशनल फील्ड्स में भी स्कोप्स आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। जब बच्चे आते हैं तो स्कोप बनता चला जाता है। जैसे BS फिजियोलॉजी, अब मैं स्पेसिफिक की तरफ आता हूँ। ये तो आपने जनरल बात एक पूछी थी। स्पेसिफिकली BS फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स, FSC प्री मेडिकल वाले, अभी हमारे पास 30 से 40 स्टूडेंट की इंडक्शन है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको मेरिट को भी ऊपर लेके जाएंगे और हम इसका स्कोप भी बढ़ाएंगे। इस टाइम ये बच्चे अलाउड हैं। एक तो मैंने पहले अर्ज किया, ये HEC अप्रूव्ड कोर्स पढ़ते हैं, नेट पे पढ़ा है, आर्काइव्स में आप देख सकते हैं HEC के। अब जी सारे BS फिजियोलॉजी अप्रूव्ड कोर्स है, आप देखेंगे कौन सा कोर्स HEC अप्रूव्ड है कि नहीं है। टीचर्स मेरे 5 के 5 HEC की वेबसाइट पे पढ़े हैं, सारे HEC अप्रूव्ड सुपरवाइजर्स हैं, MPhil भी करा सकते हैं। आप अपनी लैब खोल सकते हो, आप लोगों की लेबोरेटरीज के साथ एडजंक्ट हो सकते हो, आप टेस्ट्स कर सकते हो अपने। सबसे बड़ा फील्ड जो मैं समझता हूँ इस टाइम BS फिजियोलॉजिस्ट के, चूंकि यू आस्क्ड अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट फिजियोलॉजी, सो आई एम गोना बी स्पेसिफिक फॉर दिस, टीचिंग। See, you've got 3 main universities, I guess, in Bahawalpur. 3, right? Cholistan University of Animal Sciences, yes. Islam University, Women University. 3. Apart from this, मेरे स्टैट्स गलत हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 20 कॉलेजेस इस टाइम बहावलपुर में ऑफर कर रहे हैं BS डिग्री प्रोग्राम्स। आप फिजियोलॉजी के लिए स्पेशल टीचर कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ा मुल्तान में चले जाएं, मंसूआ, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की, BZU, सब लोग DVM खोल रहे हैं, MLTs खोल रहे हैं, मेडिकल के प्रोफेशन के फील्ड्स खोल रहे हैं। हर फील्ड में पहला साल तो फिजियोलॉजी है। Who's gonna teach that? So in my very feeble perspective, सबसे बड़ा,
अब देखिए मैं इसको इसको कंपैरिजन भी दे देता हूँ और फील्ड से 1 मिनट के अंदर। बीएस जोलॉजी इक्वली इंपॉर्टेंट, हर फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीएस केमिस्ट्री, इनके बच्चे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आती हैं पोस्ट एजुकेटर की, टीचर्स की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारा वो केस अब ऑनरेबल वीसी साहब ने फॉरवर्ड करके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इन 3 को हमने वो लेटर भेज दिया हुआ है, हम वो परस्यू कर रहे हैं। तो हमारा उसमें भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट बट लीस्ट स्कोप ये होगा कि वो बच्चे गवर्नमेंट वाली जो पोस्ट आती हैं एजुकेशन की, टीचर की, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसमें भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जैसे हम एडमिशन के दौरान में अपना ब्रोशर बनाते हैं, हम बड़ा क्लियर उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखते हैं कि आप ये कर सकते हो। देखो मेरा फीबल ओपिनियन ये है कि स्कोप लाइज विद इन योर माइंड। आपने अपने काम में किया क्या है, आप इतने एक्सपर्ट हो तो आप हर तरीके से अपने स्कोप को हाईलाइट कर सकते हो। तो रिसर्च, एकेडमिक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगना, लेबोरेटरीज में लगना, पढ़ाई में, टीचिंग में आना, देयर इज अ ह्यूज लाइन ऑफ स्कोप्स फॉर एवरी फील्ड। मैंने इन स्पेसिफिक फिजियोलॉजी का भी बताया। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास बीएस में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, आप उनमें किस तरह की कमी कोताहियाँ देखते हैं? और जो स्टूडेंट्स आपके पास एमफिल में एनरोल होते हैं, जो बीएस करके आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से भी और अदर यूनिवर्सिटी से करके आते हैं, उनमें आप रिसर्च के हवाले से किस तरह की इनोवेशन देखते हैं? किस तरह की कितना उन्होंने लैब वर्क सीखा होता है, कितना उन्होंने रिसर्च को पढ़ा होता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग पेपर की उनमें होती है, उनके अंदर आप किस तरह की कमी कोताही देखते हैं? आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? और जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, प्री मेडिकल के, जो आपके पास बीएस में एनरोल होते हैं, उनमें किस तरह की आप चीज़ें देखते हैं और उनको आप जो है वो चाहते हैं कि उनमें ये चेंजेस आनी चाहिए? आप इस क्वेश्चन में एक पेंडोरा बॉक्स ओपन करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा ना, मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कशन हो रही थी तो ये अर्ज़ की, बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है ये। देखिए जहाँ तक एफएससी के बच्चों का है, पहली बात ये, आई एम अ टीचर फॉर द लास्ट 18 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाया, एनुअल में पढ़ाया, बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के साथ इनकाउंटर किया। एंड देन आई एम अ फादर ऑफ 4 माई सेल्फ। ओके, एंड ऑल माई किड्स आर नाउ दे आर इन देयर यूथ एजेस, तो अब कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। एफएससी के हिसाब से बेटा सबसे बड़ा इशू जो है ना स्टूडेंट का, सिलेक्शन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, जैसे आपने खुद ही पहले अर्ज कर दिया। नंबर 2, लैक ऑफ नॉलेज, प्रॉपर नेविगेट नहीं करते। दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब आप देखिए इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर 3 सालों में, 2 सालों में इन वाइस चांसलर के अंडर आपके ऑनलाइन सिस्टम्स कहाँ पहुँच गए हैं? बिल्कुल, बच्चे अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा विजन का लैकिंग है थोड़ी सी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एफएससी के बच्चे में मैं इस टाइम देख रहा हूँ, माई इवन ओन माई सन्स एंड डॉटर्स, इम्पेशेंस। 2,33,000 बच्चे ने इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा अप्लाई किया है। जस्ट कंसिडर, 2,33,000 बच्चे ने अप्लाई किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप एप्लीकेंट हैं तो इस्लामी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन या वाइस चांसलर या मैं उस आपके लिए खाली बैठे? वी नीड पेशेंस। एक हमने इतना अच्छा सेटअप बनाया एडमिशन का, एक ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है बासिया कैंपस के अंदर, लाखों की तादाद में लोग वहाँ आ रहे हैं, सबको एंटरटेन करना है। आप सबको एंटरटेन करना है। थोड़ा सा पेशेंट पेरेंट्स में भी हो, बच्चों में भी हो, ताकि उनका दाखिला, हर जगह ऐसे है। हम बड़े आराम से बैठ के कह देते हैं, मैं अक्सर आई एम बीइंग वेरी कैजुअल विद यू, आपकी मर्जी, आप इसको क्या कहते होते हैं, एडिट कर लेंगे या व्हाटएवर। हम कहते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के हाल ही कोई नहीं जी। मैं फिर आगे से मेरा एक बड़ा क्वेश्चन होता है सादा सा, आप कहते यूनिवर्सिटी गए हो? बड़ा सादा, सबको मैं कहता हूँ, स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे में कहते हैं अगर आप गए हैं तो कंपैरिजन किस चीज़ से कर रहे हैं आप? एक्सटेंडेड के साथ किया जाता है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, आप क्या कायदे यूनिवर्सिटी में कभी एडमिट हुए हो? हाउ डू यू नो व्हाट दे आर डूइंग? यस, मैं वही कह रहा हूँ। अभी माई डॉटर वेंट टू जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, आई नो व्हाट इज द डिफरेंस। या इफ आई एम गोइंग टू 10 और 12 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, आई नो उनके एडमिशन कैसे चल रहे हैं। बैठे बिठाए अचानक ही हम उसको, एफएससी के बच्चे, उनके पेरेंट्स, अचानक ही एक कहते हैं क्रिटिकल जो है ना, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिविटी की तरफ आए, पॉजिटिव सोचें। 200 मोर देन 240, मैं तो नंबर ही भूल गया हूँ, डिग्री प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स हैं इस टाइम इस्लाम यूनिवर्सिटी में। 240, मोर देन 280 डिग्री प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, स्कोप लाइज विद इन द फेट एंड योर हार्ड वर्क। तो उनमें सिलेक्शन के लिए पेशेंस, थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए कि हम, ये एफएससी के लिए है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो एमफिल से रिलेटेड है। डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास, चूंकि मैंने अर्ज किया कि एमफिल फिजियोलॉजी की एलिजिबिलिटी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। एमबीबीएस भी आते हैं, डीवीएम भी आते हैं, डीपीटी, तो हर एक का एक माइंडसेट जो पीछे से बना होता है ना उसके बीएस डिग्री प्रोग्राम में, वो वही लेके आता है। सबसे पहले मेरा जो एक्सपोजर है, मैं बहुत से बच्चों को इस टाइम सुपरवाइज़र को सुपरवाइज कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा हूँ। उनमें मैंने सबसे पहला सिस्टम जो ये देखा ना, हो जाएगा जी, खुद ही निकल जाएगी।
एमफिल इज मास्टर्स इन फिलोसफी, यस, ऑलराइट, ब्रैकेट में आता है आपका सब्जेक्ट फिजियोलॉजी या जोलॉजी या व्हाटएवर। पीएचडी क्या है? डॉक्टर इन फिलोसफी, ब्रैकेट में। वो फलसफा नहीं होता इनके पास, ये समझ रहे होते हैं जस्ट एकेडमिक्स को हमने करना है, रट्टे मारने हैं, ये आए ना आए, क्लासें होंगी नहीं होंगी। अगर हम थोड़ा सा अपनी देखें, रिसर्च बहुत ऊपर निकल गई है पाकिस्तान में, इस्लाम यूनिवर्सिटी भी बहुत ऊपर निकल गया। वी नीड गुड रिसर्च, वी नीड सॉलिड रिसर्च। गोस्ट रिसर्चेज नहीं चाहिए जिन्हें हम कहते हैं। मैं रिसर्च की बात नहीं करता, क्योंकि अंडर ग्रेड के लिए आपका ज़्यादा डायरेक्शन है, वो एक अलग जहान है। लेकिन हम थोड़ा सा काम करें, अच्छा काम करें। मैं बहुत सी वर्कशॉप्स कराता रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, नेशनली इंटरनेशनली, साइंस राइटिंग पे। अपनी राइटिंग को अच्छा करें। बच्चे चले जाते हैं, रिसर्च वाले पीछे क्या छोड़ जाते हैं, एक थीसिस। वो इस काबिल हो कि वो आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई गलतियां ना निकाले, कोई ज़्यादा एरर्स ना करे, आपका रिसर्च साउंड हो। तो एमफिल के और पीएचडी के बच्चे, उनको भी पेशेंस और थोड़ा सा रिसर्च के साथ लगाओ। इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड। ऐसे ना होना जैसे हमारे प्रोफेसर, अपना मैं कायम यूनिवर्सिटी में था तो आज तक वो जुमला सुनता रहा, हम तो जी एमफिल पीएचडी की फोटो कॉपियाँ लगाई जा रहे हैं। अच्छा, कराएं एमफिल पीएचडी कराएं। आई हैव गॉट 14 स्टूडेंट्स, जोलॉजी हैज गॉट इन हंड्रेड्स, कराएं। लेकिन हम भी देखें, आपका जो हमारा जो मेंटोर है, सुपरवाइजर, Yes. वो भी ये देखे और स्टूडेंट भी। अब देखें, वो मैं कहता हूँ तो पंजाबी में जेहो जे मुंह हो जी चपेट। स्टूडेंट जब नहीं करता ना, स्पिरिट नहीं लेता, सुपरवाइजर ढीला हो जाता है। स्टूडेंट एक्टिव होता है रिसर्च का, टीचर सुपरवाइजर खुद आइडियाज लेके और उसको स्टूडेंट के पास तो एक काम करने को अपना करना है ना, सुपरवाइजर के पास तो और भी 10 स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली। ये अब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें सुपरवाइजर के पास बेतहाशा थीसिस हैं चेक करने के लिए, अपने काम है। छोटे छोटे काम रिसर्च वाले स्टूडेंट्स अगर खुद कर लें तो बहुत सी उनकी चीज़ें सीधी हो जाएं और उनको रिसर्च का मजा। एमफिल देखिए, मैं बार बार अर्ज करता हूँ तो मास्टर इन फिलोसफी है, सब्जेक्ट तो बहुत बाद में आता है। तो उस अंडरस्टैंडिंग का मसला है कि लोग उसको थियोरेटिकल बहुत प्यारा आपने वर्ड किया, आप उसको अंडरस्टैंडिंग कहें, मैं उसको एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग कहता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये सीखे ना रिसर्च वाला बच्चा, वो ये ना कहे मैंने तो ये ब्लड की ये टेक्निक सीख ली बस काफ़ी हो गया। वेयर इज़ द एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल अप्रोच, आपने का अंडरस्टैंडिंग, वो ज़रा लैकिंग है हमारे। बाकी जो बच्चे हमारे पास इन जनरल आ रहे हैं, आपने अगर मैं स्पेसिफिक जवाब दूं, दे आर क्वाइट गुड, ठीक है, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता माहौल में जुड़ के इंसान और बेहतर हो जाता है। आई होप फॉर द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सर। सर अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड क्या चेंजेस देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और स्पेसिफिकली इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में? देखिए, अगर मैं सबसे पहले, अब इसके भी आपके 2-3 पार्ट्स क्वेश्चन के बनते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। मैं बड़ा सम अप करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक कोविड का इशू रहा तो बहुत सी बातें आपको सुनने में मिली होंगी। पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो गया, एजुकेशन वेंट वेरी डाउन हिल, बड़े नेगेटिव असरात आए। यस, खाली इस्लाम यूनिवर्सिटी पे नहीं आए, खाली बहावलपुर में नहीं। एग्जैक्टली, इट्स अ ग्लोबल, इट वाज अ ग्लोबल फिनोमेना, इट वाज अ पैंडेमिक। हम समझे नहीं इस बात को, हमें कोई शौक नहीं था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को, या हमारे गवर्नर को, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, या हमारे वाइस चांसलर, किसी को शौक नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ हो जाए, ब्लॉक हो जाए, क्लासेस नहीं हो रही, ऑनलाइन मूव कर रहे हो। यू नीडेड टू स्विच ओवर, मजबूरी थी। उसमें कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टीचर्स ने कुछ सीखते रहे। मुश्किल था ना, मुझे आप इस एज में अचानक कहीं कि नया सॉफ्टवेयर आ गया, इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन ऑनलाइन में इस्लाम यूनिवर्सिटी ने, आई एम प्राउड टू टेल यू, बड़ा अच्छा मैनेज किया चीज़ों को। हमारा LMS, हमारा वही मैं फिर अर्ज करूँगा, ऑनलाइन LMS पे मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लास्ट वाले सेमेस्टर में तो खुद इन पर्सन सुना के वाइस चांसलर साहब मॉनिटर करते रहे, कौन कितनी क्लासेस ले रहा है, कैसे चल रहा है, हमने कोशिश की। बट यू कैनॉट कंपेयर, बड़ी सीधी सी बात है, आप एज अ टीचर ऑनलाइन एजुकेशन विद इन पर्सन, वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर प्रोफेशनल फील्ड्स में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। अब हमने ब्लड के प्रैक्टिकल्स कराने हैं, DVM वालों ने जानवरों की डॉक्टरी करनी है, केमिस्ट्री वालों ने अपने प्रैक्टिकल, हर एक की बराबर है। प्रोफेशनल फील्ड्स हैं ये, तो वो कैसे करेंगे ऑनलाइन? इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या हम घर बैठ जाते, सोते रहते, कुछ ना करते? एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग ना। हमने किया, हमने अपना डिफरेंस क्रिएट किया। और यूनिवर्सिटी में हमने तो इस्लाम यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा रखा सिस्टम, अपने डिपार्टमेंट वाइज भी और यूनिवर्सिटी वाइज भी, ऑनलाइन चले हम। अब पोस्ट कोविड जो बच्चे आ रहे हैं ना, अब वो ट्यून हो गए कि जी शायद ऑनलाइन चलना था जी। अब उन्हें, अब वो बोर्ड वाला मजा नहीं आ रहा उनको पढ़ने का, उन्हें लग रहा है अब तो फिर प्रेजेंटेशंस मिलेंगी, अब तो फिर ऑनलाइन चलेंगे हम। शिफ्ट करना ह्यूमन बॉडी, मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, ह्यूमन बॉडी के हम हैं स्पेशलिस्ट, हम 5 टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी 2 हैं इस बॉडी की। नंबर 1 माइंड, सबसे खूबसूरत ऑर्गन। नंबर 2 ये स्विचिंग ओवर जो आपने बोला, ट्विस्टिंग, 4 दिन लगाओ ट्विस्ट कर जाती है उसके मुताबिक।
तो अब आपको वापस इन पर्सन की तरफ आना है, बीच में अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए, ये रब की तरफ से है, मैन मेड नहीं है, तो आप फिर स्विच ओवर करो जिधर भी करना है। तो आई डोंट थिंक अगर हम स्ट्राइव करें तो हम अपने टारगेट पे पहुंच ना सके, पहुंचेंगे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप ये कहें। दैट्स वेरी राइट। चेंजेस के साथ साथ हमें मूव modify करें, खुद को करना है, move अदरवाइज तो करना आप तो है। पीछे रह जाएंगे, यू विल डाई, बाकी सारे आगे निकल जाएंगे। कीप ट्विस्टिंग। ठीक है। अच्छा सर, हम अपना जो है इंटरव्यू उसको कंक्लूड करने लगे हैं। मैं ये चाहूँगा अगर आप अपनी लैब का हमें विजिट करवा सकें, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी की जो लैब है वहाँ पे लैब वर्क कैसा हो रहा है, किस तरह की लैब इस्टेब्लिश की हुई इस्लामी यूनिवर्सिटी है भावलपुर में, तो क्या उसमें हम लैब विजिट कर सकते हैं? जी, इट वुड बी एन ऑनर। हमारे पास 2 लेबोरेटरीज है, मैं आपको मिलवाता हूँ। एक अंडरग्रेड लैब है बीएस के लिए, एक पोस्ट ग्रेड लैब है एमफिल स्टूडेंट्स के लिए। दोनों लैब्स के अलग अलग टीचर्स हैं। पोस्ट ग्रेड के इंचार्ज हैं, पीएचडी हैं ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर मुसद्दिक इदरीस। बीएस फिजियोलॉजी के इंचार्ज हैं डॉक्टर जियाउर रहमान, इज़ अ पीएचडी इन फिजियोलॉजी फ्रॉम मेसे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड। और स्टूडेंट्स अभी भी शायद काम हो रहा होगा, देख लें उसको, अच्छा है। अभी आप उसको स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं कह सकते, वी आर बिगिनर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वाइस चांसलर साहब हैज़ बीन क्वाइट काइंड इनफ, हमें अच्छा बजट मिला है, हमारे इक्विपमेंट्स की डिमांड चली गई है, कुछ ऑलरेडी हैं, कुछ हम मज़ीद लेंगे। केमिकल्स की थोड़ी कमी है, वक्त के साथ हम पूरी करेंगे, लेकिन हमारा एक मोटो है जो मैं आपको बता दूं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ना, उनके अंदर हम एक अच्छी रिसर्च और बीएस की अगर बात है तो अच्छे प्रैक्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेट ज़रूर करवाएं, एंड वी आर डूइंग दिस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू वुड लाइक टू विजिट द लैब्स। थैंक यू सर, चलें विजिट करें।